आप देख सकते हैं ये चीजें जो है वो जहाज को कंट्रोल करने के लिए, वो देख सकते हैं वो जहाज को कंट्रोल करने के लिए, जहाज की डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है। और ये तो 1940 में इसे अमेरिका ने बनाया था, इसे 5 आदमी चलाते थे, ठीक है। नेवी शिप, और अभी हम इसके ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल साथ इन्होंने अटैच किया हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। इतनी कमाल की चीज़ है जो हमारी समुद्री सरहदों की हिफाजत करती है। ये ऊपर पूरा एक रडार सिस्टम होता है दोस्तों, ये पूरे मजाल सिस्टम भी यहाँ पे नस्ब है, ऊपर आप देख सकते हैं। और ये चीज़ पता नहीं किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ी हैवी किस्म का ये पाइप है। चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं कि किस तरह का है ये जहाज। चल अभी कैमरा मैन मेरा ऊपर जा रहा है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसके पीछे बैग है बड़ा हैवी, 3 पानी की बोतलें हैं उसमें। शिप की एंट्री फीस नहीं थी। अभी हम ऊपर आए हैं लास्ट वाले फ्लोर पे, 3 फ्लोर हैं इस जहाज के, अभी ये लास्ट वाला फ्लोर है। और यहाँ से देखते हैं किस तरह नज़र आता है ये सारा म्यूजियम। असल में म्यूजियम वाली बिल्डिंग वो आप सामने देख सकते हैं, वो 1997 में म्यूजियम बनाया गया था। असल में ये सिर्फ पार्क है, और पार्क के अंदर जो है उन्होंने सारी नेवी की चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है समंदर में वो होती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए ये देखें उन्होंने कंपास लगाया हुआ है। ये बहुत ही अहम चीज़ होती है, क्योंकि समंदर में डायरेक्शन का अक्सर पता नहीं चलता, तो इस कंपास के थ्रू चीज़ों को, डायरेक्शन को है वो देखा जाता है। चलिए दोस्त चल डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मोटे बहुत ज़्यादा पाइप हैं। अक्सर इन पाइप्स को है वो मशीनरी को फोर्स देने के लिए, यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जहाज़ का इंजन ख़राब हो जाता है, वो चल नहीं पाता, तो इन पाइप के थ्रू उसे दूसरे जहाज़ के लिए खींचा जाता है। या बाज़ दफ़ा इन तारों में जो है इन पाइप्स में वो बिजली की तारें बिछाई जाती हैं, ये इतने मोटे होते हैं कि उन तारों को जो है वो नमी से महफूज रखते हैं। हमने मनोरा बीच का विजिट किया था, वहाँ भी एक लाइट हाउस था। हम चाहते थे कि एक्सप्लोर करें, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली, लेकिन यहाँ परमिशन है। आपको दिखाते हैं अंदर से लाइट हाउस किस तरह। और वैसे भी लाइट हाउस के बारे में आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, जैसे कि उनकी सैलरी को लेकर करोड़ों रुपए में सैलरी मिलती है 1 मंथ की, और बहुत सारे लोग वहाँ जॉब करने के लिए अप्लाई भी करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से जिंदा बचकर आना नामुमकिन होता है ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। ये साइड पे जस्ट उन्होंने बनाया लाइट हाउस विजिटर्स के लिए, तो है उसी तरह का, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको अंदर से विजिट करा देते हैं और खुद भी देखते हैं कि किस तरह का होता है लाइट हाउस। डन फ्रेंड्स, लाइट हाउस किस लिए बनाते हैं, इनके पर्पज़ का क्या पर्पज़ होता है इनके लाइट हाउस बनाने का, ये बात तो आप जानते हैं, जिस तरह के सोशल मीडिया पे लाइट हाउस के बारे में बताया जाता है। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं और ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं कि ऊपर से इस म्यूजियम का नज़ारा जो है वो किस तरह का है। दोस्तों ये जो आप 3 से 4 मंजिला जब हमारा हम चढ़ के आते हैं, तो इस तरह का अक्सर बिल्डिंग्स के अंदर स्टे बनाया जाता है, तो ये एक स्टे के लिए कि
बंदा थोड़ी देर सांस ले और फिर ऊपर चलते। चलिए सही है, सही सही, वाह भाई वाह। लास्ट फ्लोर, इससे ऊपर नहीं जा सकते हम। और यहाँ से लाइट, ये वो जगह है दोस्तों जहाँ से लाइट जलाकर जो है वो जहाजों की रहनुमाई की जाती है, रास्ता दिखाने में। जहाज तो रास्ता देखेंगे, हम खुद अभी रास्ता देखते हैं नीचे का। ये देखें जी कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। लाइटों से निकलते साथ ही आप सामने देख सकते हैं कि तोप खाना पूरा एक बना हुआ, सिर्फ एक तोप नहीं खड़ी, बल्कि इस साइड पे देखेंगे तो इधर भी तोपें खड़ी हैं और सामने आप मशीन गन भी देख सकते हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। 1977 में से लास्ट बार जो है वो इस्तेमाल किया गया था। डियर फ्रेंड्स, इस तोप को बरतानवी रॉयल गन फैक्ट्री ने 1930 में तैयार किया था। यह तोप 1938 से लेकर 1984 तक जजीरा नुमा मनोड़ा में कासम नामी किला पर नस्ब रही। इसका वजन 83 टन है। इस तोप को 9 आदमी चलाते थे और ये 102 पाउंड का गोला 500 गज तक मार करने की सलाहियत रखती है। आखिरी बार इसे 3 नवंबर 1977 में चलाया गया था। ठीक हो गया। तो ये तोप सतह समंदर, फिजा और जमीन पर 18 गज तक हदफ को निशाना बना सकती है। इससे 1 मिनट में 16 गोले दागे जा सकते हैं और इसे 9 आदमी चलाते थे। ये तोप पाकिस्तानी नेवी में 1997 में इस्तेमाल में लाई गई। दोस्तों 1940 में इसे अमेरिका ने बनाया था। इसे 5 आदमी चलाते थे। ठीक है। और 20वीं सदी की एक अहम जो है वो मशीन समझी जाती थी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली। डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हम खड़े हैं नेवी के उस जहाज पे जिसके थ्रू सामान लाया जाता है नेवी का हवाई रास्ते के जरिए। और मेरे दाएं तरफ इस जहाज के मतलब देख सकते हैं कि अटलांटिक एयरक्राफ्ट इसे कहा जाता है। अभी हमने टिकट परचेज की है 90 रुपीज़ की। इसकी भी 3 टिकटें हैं 30-30 रुपए की। और अभी हम इसके अंदर जाने लगे हैं दोस्तों, और अंदर से दिखाते हैं आपको किस तरह का ये एयरक्राफ्ट है। चलिए दोस्तों आ जाइए। चलिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। असल में इस चीज के जहाज के अंदर जो दिखाने की चीज है वो सबसे पायलट रूम, सबसे अहम चीज। बाकी तो ये सारी नशिस्तें होनी है। डियर फ्रेंड्स, पायलट रूम इंतहाई अहम पोर्शन होता है, जहाज का हिस्सा होता है, क्योंकि सारे जहाज को पायलट रूम से ही कंट्रोल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये चीजें जो है वो जहाज को कंट्रोल करने के लिए, वो देख सकते हैं, वो जहाज को कंट्रोल करने के लिए, जहाज की डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है। और ये जो चीजें हैं ये जहाज के जो है वो टेक ऑफ करने के लिए या टेक डाउन करने के लिए से इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये मुख्तलिफ जो मीटर्स लगे होते हैं, इसमें कुछ मीटर्स होते हैं फ्यूल को जाहिर कर रहे होते हैं, कुछ स्पीड को जाहिर कर रहे होते हैं। तो बहुत ही अहम हिस्सा होता है ये पायलट रूम। फ्रेंड्स, फ्रांस ने इस जहाज को 1947 में तैयार किया। इसे 27 अगस्त 1949 में पाकिस्तान नेवी में शामिल किया गया। इस तैयारे को बुनियादी तौर पर आबदोजों बहरी जहाज़ों को तबाह करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके साथ साथ ये फौजी दस्तों की नकलो हमल, फ़ज़ाई हदूद की निगरानी, बारूदी सुरंगें बिछाने और फोटोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है।
मेरे पीछे देख सकते हैं एक गाड़ी खड़ी है जिसे मैयत गाड़ी कहा जाता है। एक्चुअली ये बरतानवी दौर में जो नेवी के अफसरान थे उनकी मैयतों को लाने के लिए इस गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता था, और कायदे आज़म की मैयत को भी कब्रिस्तान तक लाने के लिए इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया।